ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मरुधरा शर्मिंदा है क्योंकि आज शक्ति को फिर लाचार बनाया गया है। मरुधरा शर्मिंदा है क्योंकि आज फिर वीरों की इस धरती पर कायरों की कायरता नजर आई है। आज मरुधरा शर्मिंदा है क्योंकि यहां फिर इंसान जानवर बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा। महिला जो सर्वशक्ति है, सरेआम आज भी पिटती है। कोई शरीर को रौंदता है, कोई दिल पर जख्म देता है। जो कहलाती वीरों की जन्मभूमि, वहीं दिखलाई जा रही कायरता। आखिर क्यों मर गई आत्मा? क्यों जानवर बन गए इंसान? क्यों आंखों पर बंध गई पट्टियां? क्यों इनको नहीं आई शर्म? क्या यही सिखाती जाती? क्या यही सिखाता धर्म? कायरों जरा शर्म करो, शर्म। कल पूरा देश महिला दिवस मनाएगा और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े भाषण देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, बाड़मेर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सरेआम बेल्ट से पीटा, लेकिन भीड़ सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी रही। यहां तक कि पुलिस भी मामले में चुप बैठी रही। देखिए खास रिपोर्ट। मालूम नहीं कि वो धर्म का दबाव था या परंपरा की दुहाई या कहें संस्कृति की उलाहना, लेकिन ये तय है कि जब आस्था बेलगाम होकर अंधविश्वास बन जाए तो दौड़ा दौड़ा कर पीछा करती है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। कैसे ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण के नाम को कलंकित करती है। कैसे ये तस्वीर वीरों की धरा पर कायरों की कायरता दिखाती है। कैसे ये तस्वीर सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल रही है और कैसे ये तस्वीर 21वीं सदी के कलयुग की जमीनी हकीकत को बयां कर रही है। ये तस्वीर बाड़मेर जिले के पचपदरा गांव की है। एक महिला के पीछे एक आदमी दौड़ रहा है और उसे बेल्ट और चप्पलों से मारते हुए गांव में घुमा रहा है। महिला दर्द से चिल्ला रही है, मदद मांग रही है। लेकिन क्या साहब ये 21वीं सदी का भारत है? क्योंकि इस 21वीं सदी के भारत में तो अंधविश्वास का बोलबाला नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक तांत्रिक के कहने पर ऐसा किया खुद महिला के पति ने। जानकारी के मुताबिक इस महिला में भूत के वास होने का आरोप लगाकर परिवार वालों ने एक तांत्रिक को घर बुलाया और तांत्रिक ने सलाह दी कि इस पीड़ित महिला को बीच बाजार में बेल्ट से मारते हुए गांव के अंतिम छोर तक ले जाना है, तब जाकर भूत इसके शरीर से निकलेगा। फिर क्या था, महिला का पति तांत्रिक के कहने पर महिला को बीच बाजार से बेल्ट से मारते हुए गांव के अंतिम छोर तक ले गया। इस दौरान महिला ने मौजूद लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन तमाशबीन लोगों ने मदद करने की बजाय हंसी ठिठोली करना उचित समझा। कि एक महिला को बेल्ट के द्वारा एक व्यक्ति पीट रहा है। मैं आपको से ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप गांव के अंदर और घरों के अंदर भी देखेंगे तो आज भी महिलाएं घरों के अंदर कई तरह की घरेलू हिंसाओं का शिकार हो रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो इस बात को उठा रहा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ फर्स्ट इंडिया वालों को कि कम से कम आपने उस बात को उठाया है। किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को नहीं उठाया। पूरे देश की 50% जनता
महिलाओं की है और उसकी तरफ आपका ध्यान गया है। वहीं घटना के सामने आने के बाद फर्स्ट इंडिया द्वारा अंधविश्वास को लेकर चलाई जा रही मुहिम में कई लोग सामने आए और कहा कि घटना को अंजाम देने वाले तांत्रिक और महिला के पति के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में तांत्रिक के खिलाफ, पति के खिलाफ और वो सभी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मौके के गवाह हैं, जो अंधविश्वास का साथ दे रहे हैं। अंधविश्वास ही एक ऐसी चीज है जो जहाँ पर ज्ञान नहीं प्राप्त होता वहाँ अंधविश्वास की ये शुरुआत होती है। अंधविश्वास देखने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक औरत के साथ जुर्म हो रहा था और वो देखते रहे। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी और पुलिस इनकी कार्रवाई करे, भोपे को गिरफ्तार करे और जो लोग देख रहे थे उनको भी समझाए ऐसा काम देखना नहीं चाहिए। जिस हिंदुस्तान के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने का प्लान कर रहे हो, उसी देश में अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को दौड़ाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या आज की 21वीं सदी में भी अंधविश्वास लोगों पर इतना हावी है कि वे अपनों को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, कि वे महिलाओं की गरिमा पर आक्रमण करने से बाज नहीं आते। पप्पू कुमार ब्रिजवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर।